आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हमारे यहां दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, तो उसके लिए मैं आप सभी को पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरा लेट हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीपावली के दिन मैंने क्या कुछ किया। मेरी मम्मी ने ढेर सारे दिए लिए थे। दिए में तेल और बाती लगाई और उसके बाद मेरा काम था कि मैं पूरे घर में दिए जलाऊं। तो मैंने घर के जितने भी दरवाजे, धेलियाँ और सीढ़ियाँ थी वहाँ सब जगह दिए लगाए। तो सबसे पहले मैं घर से बाहर आई और मैंने तुलसी जी के यहाँ पर दिया बाती करी। और दिया बाती करने के बाद मैंने और दिए भी जलाए और उन्हें भी मैंने एक एक करके दरवाजे पर लगाया। और हमारे यहाँ दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर अभी दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी ने मुझे दिए लगाने का टाइम दिया था, मतलब इतने से इतने बजे तक दिए लग जाने चाहिए, उसके बाद हम लक्ष्मी पूजा करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर दिए जला रही हूँ और साथ में भैया मेरी वीडियो भी बना रहे थे। तो मैंने यहाँ पर तो दिए सारे लगा दिए हैं और उसके बाद मुझे सीढ़ियों में भी दिए लगाने थे। तो अभी मैं और भैया उधर को भी जाएंगे। और क्या है ना, इस बीच बहुत ठंडा हो रहा है, जिस कारण क्या था ना, जो दिए थे वो बुझ जा रहे थे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में सर्दी शुरू हो चुकी है और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो मेरी कोशिश यही हो रही थी, जो दिया बुझ जा रहा था या जो कैंडल बुझ जा रहा था तो उसको बार बार जला रही थी। फिर मैं अपनी ट्यूशन वाले कमरे में भी गई, वहाँ पर भी मैंने दिए जलाए। और दिया जला कर ना काफ़ी अच्छा लगता है। और जो दीपावली का पर्व होता है वैसे भी वो क्या कहते हैं, चारों जगह क्या होती है ना, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। हमारे वहाँ दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है पहाड़ों में। तो फिर उसके बाद मैंने अपने ट्यूशन वाले कमरे में भी दिया बत्ती कर ली थी और चाची लोगों ने इतने ढंग से यहाँ पे दिए लगाए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था और साथ में बहुत अच्छी डेकोरेशन भी यहाँ पर की है। उसके बाद फिर मैं नीचे चले गई थी। दिया बाती करने के बाद फिर मेरी मम्मी ने कहा था हम माता रानी की आरती करेंगे और लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर लेंगे। फिर जब मैं अंदर पहुंची तो मम्मी भैया भाभी को टीका लगा रही थी। तो फिर टीका लगाने के बाद भैया भाभी ने मम्मी का आशीर्वाद लिया। फिर मम्मी ने टीका मुझे भी लगाया भैया भाभी के बाद। फिर हमें लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी थी। साथ में मम्मी ने लक्ष्मी जी के लिए जो चीज़ें बनाई हुई थी, जैसे हमारे यहाँ रात को पूरी पकौड़ी और कुछ मीठा बनता है, तो लक्ष्मी जी के लिए वो चीज़ भी बन चुकी थी। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में। और जो दीपावली का त्यौहार होता है वो रोशनी का त्यौहार होता है। उस दिन पूरा जो घर होता है ना, वो दीपक से, दियों से, मतलब क्या होता है, रोशन रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है दीपावली का त्यौहार। उस दिन क्या होता है ना, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनसे हमें मिलने का सौभाग्य मिलता है। घर में जो लोग बाहर रहते हैं वो भी घर आते हैं, तो एक दूसरे से मिलना मिलाना भी हो जाता है। तो इस पर्व की अपनी ही एक विशेषता रहती है और त्योहारों के टाइम पे ही हम अपनों से मिल पाते हैं। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। और जब मैं यहाँ पे दीपावली का त्यौहार हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मुझे ना बचपन का वो समय भी याद आ रहा था कि हम जब रानीखेत रहते थे और छुट्टियों में घर आते थे। अक्सर हम लोग दीपावली में अपने गांव ही आते थे, क्योंकि दादाजी अक्सर हमें बुलाते थे, क्योंकि बड़ों के साथ जो दीपावली बनाने का जो सौभाग्य मिलता है ना, हर किसी के साथ नहीं मिलता है। तो मेरे दादा दादी गांव में रहते थे, हम छुट्टियों में आया करते थे, दीपावली से कुछ टाइम पहले आते थे। और हमारा काम क्या होता था, चाची लोग घर का काम करते थे, तो हमारा काम होता था, हमारे यहाँ पर करा जाता है ऐपण। और ऐपण से हमारे यहाँ लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं, मतलब लक्ष्मी खोज कहते हैं, तो वो हम लोग बनाते थे बचपन में। और बहुत ही अच्छा लगता था कि पूरे गांव में सभी लोग आया करते थे और हम एक एक करके हर घर में जाते थे लक्ष्मी खोज बनाने के लिए। कभी कभी क्या होता था ना, लक्ष्मी जी के पाँव उल्टे बना देते, तो भाभी लोग उनको सही करते थे। तो सारी चीज़ें याद आ रही थी, एक एक करके सबका मंदिर लिखते थे। तब तो उतना अच्छा लिखना भी नहीं आता था, लेकिन जाते थे। वो सारे टाइम भी बहुत याद आता है। अब तो सारी चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन बचपन की जो यादें होती हैं ना, वो हमेशा याद आती हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। और मेरे दादाजी लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, हम लोग सब लोग बैठकर एक एक करके आरती करते थे। तब पापा भी थे, मम्मी पापा आरती करते थे, फिर चाचा लोग करते थे। तो बहुत वो टाइम ना बहुत ही अच्छा था। जो बचपन का टाइम होता है ना, वो बड़े होकर कभी वापस नहीं आता है। तो बहुत अच्छी जो समय था वो हमने उस समय बिताया था। और दादा दादी की भी, मतलब जब त्यौहार होता है तो काफ़ी याद आती है। उसके बाद फिर मेरे भैया ने यहाँ पे शंख बजाया। मम्मी भी, मेरी जो मम्मी हैं वो काफ़ी कीर्तन भजन करती है, तो उनको काफ़ी शौक है। उसके बाद सबसे पहले हमने घर में गणेश जी की आरती करी
उसके बाद फिर हम अभी लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी लोग बैठकर कीर्तन भजन कर रहे हैं। तो भैया भी यहाँ पर कर रहे हैं और ना पुरानी चीज़ें भी बहुत याद आ रही थी। और आज दीपावली के टाइम पे अपनी छोटी बहन की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी तो पिछले साल वो यहाँ पर थी, इस साल वो अपने ससुराल में दीपावली बना रही है। तो उसकी बहुत याद आ रही थी, जब वो यहाँ पर होती थी ना तो सारे काम वही करती थी। तो जो काम हमने किए थे ना, वो काम भी भैया ऐसे बोल रहे थे कि उसको भी मधु करती थी। अब मधु होती तो वो ये करती वो करती। तो हम ऐसे भैया का मजाक बनाते, हमने कहा हम तो कुछ करते ही नहीं है। उसके बाद फिर एक एक करके सब ने आरती करी, पहले भैया भाभी ने करी, फिर मम्मी ने करी, फिर मेरी बारी आई थी। जब मेरी बारी आई माता रानी की आरती करने की बारी, तो मैंने माता रानी से यही कहा कि माता रानी मुझे सद्बुद्धि देना और मेरे घर को बरकत देना और हमारे घर में इसी तरह आते रहना और हमें हमें सद्बुद्धि देना। तो ये सारी चीज़ें आरती वगैरह करी, उसके बाद कीर्तन भजन किए ढेर सारे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मम्मी के साथ कीर्तन भजन करने में और भी अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ने तो कीर्तन भजन करने के लिए ढोलक चिमटे वगैरह सब रखा हुआ है घर में। और कभी भी कोई भी ऐसा हमारे यहाँ त्यौहार होता है तो मम्मी ढोलक और चिमटा वगैरह ज़रूर रखती है और बहुत अच्छा लगता है। साथ में दीपावली का त्यौहार बनाने पर इस बार भैया भाभी आए हैं और अक्सर ना हम सारे भाई बहन इकट्ठा नहीं हो पाते, कभी किसी को छुट्टी होती है कभी नहीं होती है, तो इस वजह से मिलना मिलाना कम ही रहता है। फिर ढेर सारे कीर्तन भजन करने के बाद फिर मैंने भी पूजा पाठ करी, माता रानी की आरती करी जैसा कि आपको बताया। तो बहुत ही अच्छा लगता है, दीपावली के त्यौहार की तो अपनी ही एक बात है। और मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है दीपावली का त्यौहार। और इस बार मैंने बच्चों को छुट्टी भी दी थी, क्योंकि जो मेरे बच्चे थे ना उनने कहा कि मैम हमें ज़्यादा छुट्टी चाहिए। तो इस बार मैंने भी ट्यूशन में बच्चों को 4 दिन की छुट्टियाँ दी थी। बच्चे खुश हो गए थे, क्योंकि ये जो त्यौहार होता है ना ये बच्चों का ही त्यौहार होता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इस वजह से और उसके बाद मैंने भाभी ने ढेर सारी कीर्तन भजन यहाँ पर किए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दीपावली का त्यौहार। तो मुझे होली से ज़्यादा अच्छा मुझे दीपावली का त्यौहार लगता है। और आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना। और आप लोगों ने कैसी दीपावली बनाई ये भी मुझे ज़रूर बताना। फिर मम्मी और हम यहाँ पर बैठकर कीर्तन भजन कर रहे थे। साथ में मुझे याद आया था कि मैं क्या कहते हैं पटाखे वगैरह भी लेके आई थी और साथ में फुलझड़ी लेके आई थी। तो भाभी ने कहा क्यों ना बाहर फुलझड़ी जलाते हैं। कीर्तन भजन करने के बाद मैं और भाभी बाहर आ गए थे, तो मैंने और भाभी ने ढेर सारी फुलझड़ी जलाई। फिर भाभी जब फुलझड़ी जला रही थी, फिर मैंने और मम्मी ने कहा हम किसी से कम हैं। फिर मैं और मेरी मम्मी ने भी भाभी के बाद यहाँ पर दोनों ने साथ में फुलझड़ी जलाई। और मैं फुलझड़ी लेके आई थी अपने स्टूडेंट के यहाँ से, तो काफ़ी अच्छी जल रही थी। और ये देखिए फिर मैंने और मम्मी ने भी यहाँ पर फुलझड़ी जलाई। उसके बाद फिर मेरा मन किया क्यों ना मैं अकेले भी जलाऊँ, फिर मैंने यहाँ पर फुलझड़ी मैंने भी जलाई। और आप मुझे ज़रूर बताना ये साड़ी मैंने आज पहनी है दीपावली के दिन, मेरे पे कैसी लग रही है। मैंने ये वाली साड़ी वेयर की थी आज दीपावली के दिन। और मुझे साड़ी पहनने नहीं आती है, मेरी बहन पहनाती थी, आज मैंने ही पहनी है। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया पिया, फिर रात भी काफ़ी हो गई थी, सोने का समय हो गया है। और कल हमें ना अपने गांव की ओर निकलना था, क्योंकि हमारे गांव में कल दीपावली बनाई जा रही है और हमने एक दिन पहले बनाई। तो भाभी और मैं खाना खा के थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ली, उसके बाद हम सो गए थे। नेक्स्ट डे फिर हम अपने गांव चले गए। ये देखिए अब नेक्स्ट डे हम अपने गांव पहुंच गए हैं ढौन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्सर बताया, हमारे गांव में आज तक कोई रोड नहीं है। इस गधेरे को पार करते हुए हमें अपने गांव जाना पड़ता है। फिर हम गांव पहुंच गए थे। गांव पहुंचने पर हमें मेरा भाई बैठा हुआ था। फिर चाची ने हमें पानी और चाय पिलाई, क्योंकि मुझे आज दिया बत्ती करनी थी, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो हम दिया बत्ती करते हैं। तो इस वजह से हमारे जो गोलू देवता का मंदिर है वो जंगलों के बीचों बीच में है, तो अभी हम वो लोग वहीं जा रहे हैं, जिसका नाम मलढौन है। तो मैं और भाभी निकल चुके थे, भैया और छोटा भाई पीछे से आ रहे हैं। तो मैं और भाभी जब यहाँ पहुँचे ना, हम काफ़ी थक गए थे, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई में ये मंदिर है। और यहाँ पर ना सबसे ख़ास बात इस बगीचे में, ये जो भी बगीचा यहाँ पर हमारा पास जो भी यहाँ पर एरिया है, ये मेरे दादाजी की देन है। मेरे दादाजी ने यहाँ पर ढेर सारे पेड़ लगाए हैं, जैसे बाज के पेड़, चीड़ के पेड़, और जैसे फल भी मेरे दादाजी ने यहाँ पर ढेर सारे फलों के पेड़ लगाए हैं, जैसे आम, नाशपाती, पुल्लम, काफल। ये सारे पेड़ दादाजी के द्वारा लगाए गए हैं। और मेरे दादाजी ने यहाँ पर इस पूरे एरिया को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। और अक्सर ना जब हम छोटे थे, हम अपने दादाजी के साथ यहाँ आया करते थे, और साथ में एक जरकन होता था हाथ में पानी का, और दादाजी अक्सर आते थे। हर गर्मियों में यहाँ पर एक पेड़ ज़रूर लगता था दादाजी द्वारा। तो उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि दादाजी से हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे दादाजी तो बहुत अच्छे थे
और उन्होंने यहाँ पर पूरा बगीचा बनाया। इस बगीचे के बीचे बीच हमारा मंदिर है गोलू देवता का। तो अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर पहुँचने पर सबसे पहले हमने अपने गोलू देवता जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। और क्या होता है ना, हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम हो या कोई त्यौहार हो तो हम सबसे पहले अपने गोलजू को मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और हम बाज़ार रहते तो रोज़ रोज़ आना भी नहीं होता, तो आज हम सभी यहाँ पर मेरी भैया भाभी भी थे, मैं भी थी, तो हमने सोचा क्यों ना गोलजू के यहाँ पे दर्शन करने जाया जाए। तो हम गोलजू के दर्शन करने के लिए अपने यहाँ पर आए हुए हैं और हमने उनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने भी गोलजू का आशीर्वाद लिया और यही कहा कि गोलजू हमें सद्मति देना कि हम आगे अच्छा कर सके, आगे बढ़ सके। तो मैंने गोलजू का आशीर्वाद लिया, उनके यहाँ पे दिया बत्ती करी। और मंदिर में आकर ना सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मंदिर में जाकर एक शक्ति जैसी लगती है कि हाँ यार, कुछ पॉजिटिविटी आती है मंदिर में जाकर। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हो रहा था। तो मैं मंदिर आई, मैंने दर्शन किए, दिया बाती करी, भाभी ने भी करी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मैं यहाँ आई ना, मुझे अपने दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अक्सर ना दादाजी के साथ ही आया करते थे। तो दादाजी कहते थे मैंने ये जो बगीचा है बड़े प्यार से बनाया, तुम कभी यहाँ आओगे? अभी तो मैं आ रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें याद आती। दादाजी कहते थे कि अभी तो मैं यहाँ, अभी मैं ज़िंदा हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ, तुम लोग भी आओगे। तो आज हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। दादाजी ने ये मंदिर बड़े प्यार से बनाया है। यहीं पर मेरी दादी द्वारा इस मंदिर में घंटी चढ़ाई गई है। तो मतलब दादा दादी ने ये मंदिर बड़े प्यार से बनाया है, जैसा आप देख सकते हैं। मंदिर में दिया बाती करने के बाद थोड़ा देर में मंदिर में बैठ गई और बहुत अच्छा लगा था। यहाँ से ना हमारा गांव ना बहुत अच्छा दिखता है। और हमारे गांव में जैसा कि आपको पता है कि अभी तक रोड नहीं गई है, तो बहुत बुरा लगता है कि यार आज तक हमारे गांव में रोड क्यों नहीं गई। और अगर रोड होती तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो भी मतलब इस चीज़ को देख सकते थे, उनके मन में ज़रूर था कि यहाँ रोड आए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपने गोलजू के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ा देर में यहीं पर बैठ गई मैं और भाभी। हमें बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में आकर। हम थोड़ा देर ऐसे ही बैठ गए। फिर हो चला था घर जाने का समय, क्योंकि चाची ने कहा था थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए खाना बना दूँगी और तुम खाना खा लोगे। फिर हमने कहा नहीं, पहले तो हम मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही खाएंगे। तो चाची ने कहा तुम मंदिर से जल्दी जल्दी आना, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी। तो हो चला था अब घर जाने का समय। घर जाना था क्योंकि चाची ने खाना तैयार रखा होगा। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से और यहाँ आकर ना बहुत अच्छा लगा। और इस बगीचे को सच में, इस बगीचे को बनाने में मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत कर रखी है। और ये बगीचा आज से नहीं है, जब मेरे पापा लोग छोटे छोटे थे तब से ये बगीचा है। और पहले जब दादाजी थे ना, इस बगीचे की अलग ही शान हुआ करती थी। मतलब दादाजी इसकी बहुत देख रेख करते थे। और आज भी उनके द्वारा यहाँ पर लगाए गए इतने सारे पेड़ हैं, क्योंकि दादाजी कहते थे कि अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो उसका जो फ़ायदा है ना, हमारा जो आने वाली जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एक पेड़ का। तो वही चीज़ होती है, आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। वो हमें यही सिखाते थे कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और उनके द्वारा ही पेड़ लगाए गए हैं। शायद उनने उतना उसका फ़ायदा नहीं लिया होगा। जैसे आम के पेड़ हैं वो हम ही को खाने को मिलते हैं, वो दादाजी द्वारा लगाए गए। तो उनकी बहुत याद आ रही थी। और फिर उसके बाद हमारा घर जाने का समय भी हो गया था। और ये मैंने जैसे बताया जंगलों के बीचों बीच में, अभी हम लोग पैदल जाना शुरू कर रहे हैं घर को। तो यहाँ से पैदल जाएंगे। और साथ में ना मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं आपको अपना गाँव भी दिखाऊँ, क्योंकि पिछले बार ना मैं आपको अपना गाँव नहीं दिखा पाई थी। जब नीचे से आते तो थोड़ा सा ही गांव दिखता है, यहाँ से जाने पर हमारा कुछ कुछ गांव दिखता है। अभी तो हम जंगल में ही हैं, जंगल से नीचे जा रहे हैं। और इस जंगल के ऊपर थोड़ा आगे हमारा गौशाला है, जहाँ हमारी ढेर सारी गाय रहती हैं, मेरी चाची लोगों की। तो अभी हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या कुछ है। और भैया और भाभी और छोटू जाने लग गए थे, तो मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है गाँव में आकर। और सबसे अच्छा यही लगा कि गोलजू के हमने यहाँ पर दर्शन किए। आज त्यौहार है, पूजा है, तो हमने कहा अपने गोलजू के दर्शन ज़रूर करते हैं। घर में भी दिया बाती हमने दोनों जगह करी, माता रानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पहले से नहीं, यहाँ पे से भी एक रास्ता था जो अब बंद हो गया। मैं जब मम्मी के साथ आया करती थी बचपन में तो इसी रास्ते से आया करती थी। अब देखिए मैं गौशाला पहुँच गई हूँ। यहाँ पर हमारी जो गाय हैं उनकी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हुई हैं। पहले तो गाय मुझे देखकर ना बहुत डर रही थी। क्या होता ना, जानवरों से दोस्ती करने के लिए पहले उनके पास जाना पड़ता, तो मैंने उनको बतासा दिया। उसके बाद ना वो थोड़ा सा मुझसे घुल मिल गए थे। और यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्चियाँ हो रही, कितनी प्यारी सी लग रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरा पूरा गाँव है, यहाँ से मेरा पूरा गाँव दिखता है।
और जो ये गांव है ना, इसमें बहुत सारे गांव हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्याड़, माल, ढौन, रिठा चौरा, तलाई, बाड़ीगाड़, ये सारे गांव हैं। लेकिन यहाँ पर रोड नहीं है। रोड की इतनी दिक्कत है, अगर कोई इंसान बीमार भी हो जाए ना तो उसे कैसे ले जाया जाए। हमारे यहाँ डोली का यूज़ होता है, जो कि हम लोग मार्केट के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारे गांव की जो हालत है वो तस की मस बनी है। आज तक यहाँ पर कोई रोड नहीं है, कोई विकास नहीं है। और क्या होता है ना, बरसात के समय में यहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि गधेरे आ जाते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कोई बीमार हो जाए तो कैसे जाए, तो रास्ता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर रोड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अटक बिटक अगर कोई बीमार हो गया तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा पूरा गांव शुरू हो जाता है। और हमारे गांव में ना जो मकान बने हैं, ये पाक वाले मकान बने गए हैं, जो अपनी हमारी जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उसमें चार चांद लगाती है। इन्हीं मकानों से हमारे उत्तराखंड की पहचान होती है। सीढ़ीदार ये मकान बने हुए होते हैं, इन्हें पाक वाले मकान कहते हैं। और इन्हीं मतलब मकानों में क्या होता है ना, बढ़िया सुखाई जाती हैं, और बढ़िया इसमें बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने पर हम यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो चाची ने कहा मैं तुम्हें फटाफट खाना खिला देती हूँ, और उसके बाद फिर हम और काम करेंगे। तो हम थोड़ा देर यहाँ पर जब बैठे हुए थे तो मैंने मौसम देखा, आज मौसम काफ़ी साफ़ था। उसके बाद ना मैं अपने चाचा से मिलने चले गई थी। चाचा से मिलने गई तो ये देखिए, चाचा बहुत खुश हो गए थे। चाचा मुझे हमेशा हेलो हाई करते हैं। उसके बाद चाचा ने हम लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद फिर मैं ऊपर आई तो मेरा भाई खाना खा रहा था। चाची ने कहा तुम्हारे लिए भी अब खाना लगा लेती हूँ, तुम भी खाना खा लो। फिर हम लोगों ने भी खाना वगैरह खाया, और चाची ने कहा कि तुम लोग थोड़ा लिख दोगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या था ना, दीपावली है तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के खोज बनाए जाते। तो मैंने वही किया। खाना खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के ढेर सारे खोज यहाँ से बनाए हैं। और मुझे ना ये करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसे गेरू कहा जाता है। और एक दिन पहले चावल भिगोया जाता है, और फिर इसको पीस कर उससे यहाँ पर लक्ष्मी जी के खोज बनाए जाते हैं। जो भी डिज़ाइन मैंने यहाँ पर किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में मैंने अपनी भाभी को भी ये चीज़ें सिखाई। मैंने कहा भाभी आप देखो ऐसे ऐसे बनाना है। तो मैंने और हम दोनों भाभी ननद ने यहाँ पर ढेर सारे लक्ष्मी जी के पाँव बनाए। उसके बाद मुझे लक्ष्मी जी भी बनानी थी। मुझे लक्ष्मी जी बनाना बहुत अच्छा लगता है, और बचपन से मैं ही ये काम करती हूँ। जब मैं पहले मेरी दीदी बनाया करती थी, फिर जब मैं 7th-6th में थी तो मैं दीदी को देखती थी, और उनको देखते देखते मुझे भी ये चीज़ आ गई। फिर मैंने अपनी भाभी को भी ऐपण करना सिखाया है, कैसे हम ऐपण बनाते। तो भाभी ने भी यहाँ पर बहुत प्यारा लक्ष्मी जी का खोज बनाया है, तो मैंने भी बनाया है जैसा आप देख सकते हैं। और फिर मैंने ना लक्ष्मी जी भी बनानी थी, तो मैंने चाचा जी के वहाँ ये सारी चीज़ें की थी। उसके बाद हम लोग अपनी काली माँ के मंदिर चले गए थे, जहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी बनाई है। तो ये देखिए, मैंने बहुत प्यारी लक्ष्मी जी यहाँ पर बनाई थी, और ये देखिए लक्ष्मी जी तैयार हो चुकी है। उसके बाद फिर मैंने जो हमारे यहाँ पर पुश्तैनी मंदिर है मतलब हमारा, फिर वहाँ पर गई। यहाँ पर भी चाची ने मुझे सारा सामान दिया। फिर मैंने यहाँ पर भी लक्ष्मी जी बनाई। और यहाँ पर आकर ना मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती। मेरी दादी जी मंदिर को बहुत अच्छा बनाए रखती थी, दिया बत्ती करती थी भगवान जी की यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी जी बना दी थी मैंने। आप मुझे ज़रूर बताना मैंने कैसी लक्ष्मी जी बनाई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे काम करना। फिर मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी बनाने के बाद फिर मैं बाहर चले गई थी। और यहाँ पर आकर ना मुझे अपने दादा दादी की बहुत याद आती है। फिर हम लोग ना घर पहुँच गए थे शाम को। तो जब शाम को घर पहुँचे तो यहाँ पे ना ढेर सारे लोग ये फुलझड़ी पटाखे वटाखे जला रहे थे। तो आज भी दीपावली है जैसा कि मैंने आपको बताया, और बहुत अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे लोगों ने किया है। जैसा आप देख सकते हैं, लोगों के घर आपको जगमग जगमग दिखेंगे। और फिर मैं और मेरी बहन है ना, परसों हम लोगों ने नहीं जला पाए, तो फिर मैं ना फुलझड़ी वगैरह जलाने के नीचे आई, तो मेरे पास घनचक्कर था, और मैंने घनचक्कर जलाया जैसे ही, और वो इतनी तेज़ से फटा ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो बहुत डर लगी। फिर दूसरे दिन जब दीपावली ख़त्म हो गई थी, उसके दूसरे दिन मेरी बहन टीके के त्यौहार पर यहाँ पर आई हुई थी। तो साथ में जवाई जी भी आए हुए थे, मतलब नितिन जी भी आए थे। तो मेरी बहन कह रही जितने बार हम आएंगे उतने बार तुम वीडियो बनाओगी। मैंने कहा हाँ, जितने बार तुम दोनों यहाँ घर आओगे उतने बार मैं वीडियो बनाऊंगी। और हम दोनों हंसने लगे। और उसके बाद फिर मेरी बहन अंदर आई, और दीपावली का त्यौहार के दिन बहन आई तो और भी अच्छा लगता है। फिर नितिन भी आ गए थे। फिर उन लोगों ने खाना वगैरह खाया। नेक्स्ट डे फिर क्या था ना, जो मेरे भैया भाभी लोग जितने भी आए थे, अब ये बहनें सब लोग अब दिल्ली को वापस जा रहे हैं, और इनका जाने का बिल्कुल मन नहीं था बहनों का मेरे।
और जाना तो पड़ता ही है। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर